हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल इन्वेस्टर्स हसल। एंड आज का टॉपिक हमारा रहेगा अबाउट ए पर्सन, अबाउट द ग्रेटेस्ट पर्सन दैट एवर लिव्ड ऑन दिस अर्थ, एंड ही इज़ द बिगेस्ट इन्वेस्टर, वन ऑफ द वेल्दीएस्ट पर्सन, फोर्थ रिचेस्ट पर्सन ऑन अर्थ, वॉरेन बफे। इनकी लाइफ से कुछ लेसन्स लेंगे, इनकी पर्सनल लाइफ से, इनकी प्रोफेशनल लाइफ से, इनकी इन्वेस्टिंग लाइफ से हम कुछ अपने वेल्थ लेसन्स अगर हम अपने लाइफ में ऐड कर पाए एंड अगर हम सर उन लाइफ को, उन लेसन्स को अपनी लाइफ में भी एग्जीक्यूट कर पाए, इम्प्लीमेंट कर पाए तो बहुत अच्छा हो सकता है एंड यू कैन डू गुड थिंग्स इन योर लाइफ एज वेल। Warren Buffett was born on 30th August 1930 and he is 89 years old as of now. स्टार्ट करते हैं इनके कोट से and he says that stock market is a device for transferring money from the impatient to the patient. मीन्स ये बोलते हैं स्टॉक मार्केट के लिए कि स्टॉक मार्केट एक ऐसा डिवाइस है जो इम्पेशेंट से जो पैसा है वो ट्रांसफ़र करके किसके पास लेके जाएगा, दोज हु आर पेशेंट, जिनके अंदर धैर्य है, जिनके अंदर कंट्रोल है, जो पेशेंस रख सकते हैं चीज़ों को लेके। मीन्स अगर आप स्टॉक मार्केट में एंटर कर रहे हैं या अगर आप स्टॉक मार्केट में ऑलरेडी एंटर है तो आपको पता भी होगा हाउ इम्पोर्टेंट इज़ टू हैव पेशेंस। सेम चीज़ वॉरेन बफेट बोलते हैं अबाउट दी पेशेंस इन स्टॉक मार्केट एंड कितना बड़ा रोल पेशेंस प्ले करता है किसी भी इन्वेस्टमेंट को लेके, किसी भी बिजनेस को लेके। ही इज़ कंसिडर्ड एज द आइकॉन ऑफ सिंप्लिसिटी। अगर इनके सिंप्लिसिटी की बात करें सर, ही जस्ट हैव लाइक 20 पेयर्स ऑफ सूट। इनका जो ड्रेसिंग है बहुत, ऑल्दो ये प्रोफेशनली ड्रेस करते हैं, बिजनेस ड्रेस करते हैं, बट बहुत लिमिटेड सूट्स ये अपने पास रखते हैं। ही इज़ नॉट ए रेगुलर ये बायर है, ये मॉल्स में जा रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं। ही इज़ नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड। इनका अगर घर की बात करें, इन्होंने अपना जो घर है वो भी चेंज नहीं किया है। एट इवन बीइंग एट दिस वेल्थ ही लिव्स इन द सेम सिटी जिसमें वो पहले रहते थे। एंड इनका जो घर है वो एक जो वॉरेन बफेट स्ट्रीट है, अगर आपको इनके यहाँ पे रहना भी है, इफ़ यू वांट टू प्लान कि अगर आप इनके पड़ोसी बने तो यू कैन हैव इट इन लाइक $30 मिलियन में आप इनके पास जाके आप रह सकते हैं। एंड सॉरी फॉर 30 मिलियन, इट्स जस्ट $3 मिलियन में आप इनके पास रह सकते हैं। उनकी गली में आप घर परचेज़ कर सकते हैं। तो यू कैन कंसिडर कि ये कितना सिंपल है, कैसी जगह पे ये रहते हैं। ही इज़ नॉट कंसर्न अबाउट कि मतलब पैसा जो है दिखावा कैसे करना है, ना आपको बड़े घर या बड़ी गाड़ियाँ, इनको ऐसे कोई भी शौक नहीं है। वन ऑफ द वेल्दीएस्ट पर्सन ऑन प्लैनेट मिस्टर वॉरेन बफेट। एंड इनका जो एक प्लेज है इनका कि 99% इनका जो वेल्थ है इन्होंने अपने डेथ के बाद वो चैरिटी में डोनेट करने के लिए, मतलब ही इज़ प्लेस्ड फॉर दिस। एंड ही इज़ ए वेरी, अब आज की डेट में भी ये बहुत बड़े फिलेंथ्रोपिस्ट है। बहुत बड़ा पैसा इनका आज की डेट में भी चैरिटी में जाता है। ये एक लंच विद वॉरेन बफेट करके एक लंच ये ऑर्गेनाइज़ करते हैं और डिनर ऑर्गेनाइज़ करते हैं, मील्स, एंड उसको जो है ऑक्शन करते हैं एंड ऑक्शन का पैसा ये चैरिटी में लेके जाते हैं। इनका जो अरेंजमेंट है वो जो बिल गेट्स का एक फाउंडेशन है, मलिंडा एंड बिल गेट्स का के, तो वहाँ पे भी ये काफ़ी ज़्यादा डोनेशंस करते हैं। रोल मॉडल है, इवन जो बराक ओबामा है वो भी इनको फॉलो करते हैं फॉर मैनी रीजंस कि इनकी सिंप्लिसिटी को लेके, इनकी पर्सनालिटी को लेके, इनके ह्यूमर को लेके बराक ओबामा भी इनको अपना रोल मॉडल कंसिडर करते हैं। इनकी नेटवर्थ की बात करें, इट्स अबोव $80 मिलियन, $80 बिलियन इनका सर नेटवर्थ है। इट्स ह्यूज एंड फोर्थ रिचेस्ट पर्सन ऑन अर्थ। नाउ द क्वेश्चन इज़ कि हाउ डिड ही बिकम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन्वेस्टर्स ऑफ ऑल टाइम। उनके इन्वेस्टमेंट को लेके बात करते हैं कुछ ऐसी कि वो आखिर इतना ज़्यादा पैसा उन्होंने कैसे कमाया। देखते हैं सर कैसे कमाया। ही बोट हिज फर्स्ट शेयर एट द एज ऑफ 11। इनका जो फर्स्ट शेयर था इन्होंने 11 ईयर्स की एज में परचेज़ किया था। 11 ईयर्स की एज में सर हमें कुछ पता भी नहीं होता है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। इवन 20s में एंटर करने के बाद भी आपको प्लान करते हैं कि ठीक है लाइफ में यहाँ पे कॉलेज करना है, ये करना है, बट ही बोट हिज फर्स्ट शेयर एट द एज ऑफ 11। एंड वहाँ पे भी इन्होंने ये कहा था कि आई गोट वेरी लेट, मैंने इससे पहले अपना टाइम ख़राब किया है। आई वॉज वेरी लेट एट बाइंग माई शेयर एट द एज ऑफ 11। एंड इनका जो फर्स्ट शेयर था वहाँ से भी इन्होंने कुछ लेसन लिया। इन्होंने अपना फर्स्ट शेयर खरीदने के बाद थोड़े से प्रॉफिट के बाद उसको बेच दिया कुछ टाइम बाद, बट थोड़े टाइम बाद इन्होंने स्टॉक को फॉलो किया तो वहाँ पे 500% का गेन था।
एट दैट एज दैट पर्टिकुलर एज उन्होंने एक लेसन जो लिया वो ये लिया दैट यू हैव टू बी पेशेंट। और वो लेसन आज की डेट में इनका सबसे बड़ा लेसन है जिसको फॉलो करते हैं एंड वो अगर किसी को भी गाइड करेंगे सेम चीज़ वो गाइड करते हैं। अबाउट मनी ही सेज दैट देयर आर 2 रूल्स। रूल नंबर 1, नेवर लूज मनी, एंड रूल नंबर 2, नेवर फॉरगेट रूल नंबर 1। मीन्स कि नेवर फॉरगेट दैट यू हैव टू नेवर लूज योर मनी। पैसा एक ऐसी चीज़ होती है अगर आप उसे ख़राब करेंगे, अगर आप वो आपसे चला जाएगा वो कभी नहीं आएगा सर। सो यू हैव टू हैव ए वेरी स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑन योर मनी इफ़ यू आर कीन अबाउट मेकिंग मनी। सो दीज आर 2 रूल्स यू कैन फॉलो फ्रॉम द लाइफ ऑफ वॉरेन बफे। इनकी अगर हम स्टॉक मार्केट की बात करें तो इनको 1964 में बर्कशायर का इन्होंने जो शेयर था वो परचेज़ किया था। व्हेन दैट शेयर, इन्होंने ऑलमोस्ट $1000 की वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करी थी। एट दैट टाइम जो शेयर था वो $19 के अराउंड ट्रेड करता था। 2018 एंड 19 में ये जो शेयर था ये $300,000 के ऊपर गया था। मीन्स $3 लाख के ऊपर। हिस्ट्री का सबसे महंगा शेयर, स्टॉक एक्सचेंज का सबसे महंगा शेयर ये बना था। ये स्प्लिट नहीं हुआ था and it was the costliest share that ever traded in stock exchange. So this was the history, this was इनका जो पैसा था इन्होंने कैसे मल्टीप्लाई किया। $19 to $3 लाख, एक शेयर की वैल्यू सर $3 लाख थी इनकी। 13 की एज में इन्होंने अपना फर्स्ट इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया था एंड एट द एज ऑफ 16 ही मेड $53,000 ऑलरेडी। 16 ईयर्स की एज में इनके पास $53,000। आज से 50 साल पहले की हम बात कर रहे हैं, उस एज में इनके पास $53,000 इन्होंने एक्यूमुलेट कर लिया था। मींस कि विद इन 4 to 5 ईयर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट या कह लो या बिजनेस कह लो। उस टाइम पे ये न्यूज़पेपर्स को सेल करते थे, वॉशिंगटन पोस्ट को सेल किया करते थे। मंथली ही यूज टू अर्न $175 एंड उस टाइम पे ये अपने टीचर से ज़्यादा अर्न करते थे। सो दिस वॉज देयर पैशन फॉर मनी। इनका एक और सर बड़ा फेमस इनका जो एक रहा है वो ये है कि ही ऑलवेज बिलीव दैट ही वॉज गोइंग टू बी रिच। ही यूज टू से दैट आई ऑलवेज न्यू आई वॉज गोइंग टू बी रिच एंड आई डोंट थिंक आई एवर डाउटेड इट फॉर ए मिनट। इन्होंने अपने इनके जो फ्रेंड्स थे इन्होंने बोला था उनको अपने टीनेज में कि एट द एज ऑफ 30 आई विल बिकम ए बिलियनियर, और अगर मैं नहीं बना तो मैं यहाँ पे जो सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग होगी उससे मैं जंप करके आई विल सुसाइड, बट एट द एज ऑफ 30 आई एम बिकमिंग ए बिलियनियर। सो ही वॉज दैट श्योर अबाउट बिकमिंग रिच। इनके कुछ बिजनेस लेसन्स की बात करते हैं जो हम अपने लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम बिजनेस करते हैं, अगर हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वी वांट टू गो फॉर द स्टॉक मार्केट या कोई भी ऐसा बिजनेस आप करना चाहते हैं, फर्स्ट लेसन इनका जो रहेगा वो रहेगा बी fearful when there is greed and be greedy when there is fear। ये बोलते हैं कि अगर जब लोगों में ग्रीड है, जब लोगों के अंदर पैसा कमाने को लेके इफ़ दे आर ग्रीडी, उस टाइम पे आप डरिए, उस टाइम पे आप इन्वेस्ट करने से बचिए। व्हेन एवरीबडी इज़ रनिंग अराउंड मनी, व्हेन एवरीवन इज़ रनिंग अराउंड स्टॉक्स, वो बाई कर रहे उस टाइम पे आप डरिए, उस टाइम पे हैव दैट फियर। बट ऐसे टाइम पे जब सब लोग डरे हुए, स्टॉक मार्केट बिल्कुल नीचे आ चुका है, कोई भी इन्वेस्ट करना नहीं चाह रहा है, दैट इज़ द राइट टाइम कि जब आपको ग्रीडी होके इन्वेस्ट करना है एंड यू विल बी द वन हु विल गेन टॉप ऑफ देम। सेकंड लेसन जो इनका जो रहता है, जो एक चीज़ बोलते हैं ये बोलते हैं कि शुड यू फाइंड योर सेल्फ इन ए क्रॉनिकली लीकिंग बोट। अगर आपका बोट लीक कर रहा है, मीन्स कि अगर आपका कोई बिजनेस है वो स्पिल आउट कर रहा है, energy devoted to changing vessel is likely to be more productive than energy devoted to patching leaks। अगर आप उसको रिपेयर करते रहेंगे, अगर आप अपना जो बोट है उसको रिपेयर करते रहेंगे, आप उसको जो स्टॉक है उसको मैनेज करते रहेंगे लो एंड हाई के बीच में, वो परफॉर्म नहीं कर रहा है, वो एक पर्टिकुलर पोजीशन के ऊपर और नीचे काफ़ी ज़्यादा वो जा नहीं पा रहा है, आप उसको होल्ड कर रहे हैं, इट्स बेटर आप अपना वो बिज़नेस, आप अपना वो स्टॉक उसको चेंज कर दीजिए, रादर आप उसको रिपेयर कराते रहे। आपका वहाँ पे एनर्जी और टाइम जाएगा, वहाँ पे आप टाइम ख़राब नहीं करिए, उसको चेंज करिए, मेक ए स्ट्रॉन्ग डिसीजन, एक कमिटेड डिसीजन एंड मूव ऑन। थर्ड लेसन जो ये बताते हैं वो ये है दैट सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग टेक्स टाइम, डिसिप्लिन एंड पेशेंस। No matter how great the talent or effort, some things just take time. You can't produce a baby in 1 month by getting 9 women pregnant.
ये बोलते हैं अगर आपको इन्वेस्टिंग करना है, आपको कोई भी कुछ भी करना है, हैव पेशेंस, डिसिप्लिन एंड पेशेंस आप रखिए, थिंग्स विल ग्रो अप। इनकी अगर हम वेल्थ की बात करें, इनका जो मेजर जो पोर्शन था वेल्थ का वो 50s के बाद क्रिएट हुआ है। एट द एज ऑफ 50 अगर हम बात करें तो ही जस्ट हैड अराउंड 15 to 20 बिलियन डॉलर, बट इनका जो मेजर पोर्शन जो इनकी वेल्थ का क्रिएट हुआ है वो आफ्टर द एज ऑफ 50 क्रिएट हुआ है। फोर्थ लेसन जो ये देते हैं वो देते हैं कि आपकी कंपनी को लेके आप कैसे लोगों को चेज करते हैं, आप कैसे लोगों के साथ हैंग आउट करते हैं। एंड इट सेज कि इट्स बेटर टू हैंग आउट विद पीपल better than you. Pick out associates whose behavior is better than yours and you will drift in that direction. ये बोलते हैं कि अगर आपने लाइफ में ग्रो करना है, आपने लाइफ में आगे बढ़ना है, ऐसे लोगों का साथ रखिए जो आपसे अच्छा कर रहे हैं लाइफ में, ना कि जो आपसे अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। एंड इन्होंने लाइफ का जो फर्स्ट जो ईमेल था, एंड दैट वाज द ओनली ईमेल इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट को लिखा था। सो ही वांटेड टू हैव ए मीटिंग विद बिल गेट्स, को ये मिलना चाहते थे। मीटिंग इनका डिसाइड हुआ था, फॉर ऑलमोस्ट 30 मिनट्स का इनका मीटिंग डिसाइड हुआ था बिल गेट्स के साथ। दैट मीटिंग वेंट ऑन फॉर 10 आवर्स एंड बिल गेट्स सेड कि मैंने इनसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग इंसान नहीं देखा, एंड ही सेड द सेम थिंग कि मैंने बिल गेट्स से ज़्यादा इंटरेस्टिंग इंसान नहीं देखा। सो ही सेज कि अगर आपने लाइफ में ग्रो करना है तो आपकी जो कंपनी है, चूज़ दैट वाइजली। आप अपने से अच्छे लोगों को पिक करिए जिनके साथ आप लाइफ में आगे ग्रो कर सकते हैं। फिफ्थ लेसन जो ये देते हैं वो ये बोलते हैं कि द बेस्ट इन्वेस्टमेंट यू कैन मेक इज़ एन इन्वेस्टमेंट इन योर सेल्फ। द मोर यू लर्न द मोर यू विल अर्न। इट सेज अबाउट कि आपकी जो नॉलेज है उसको अपग्रेड करिए। अगर आप नॉलेज को अपग्रेड नहीं करेंगे तो विद टाइम आप ख़त्म होना स्टार्ट हो जाएंगे, आप डूबते चले जाएंगे, आपकी जो पर्सनल जो अवेयरनेस है वो ख़त्म होती चली जाएंगी। एंड बिल गेट्स आज की डेट में भी ही रीड्स 500 पेजेस एवरी डे। वो आज भी हर दिन 500 पेजेस पढ़ते हैं, सो दैट ही इज़ अवेयर ऑफ एवरी मोमेंट हैपनिंग ऑल अराउंड द वर्ल्ड। वो सारे वर्ल्ड में क्या डिसीजंस हो रहे हैं, कौन क्या कर रहा है, ही इज़ वेरी वेल अवेयर ऑफ एवरीथिंग एंड एवरी डे ही रीड्स 500 पेजेस। ये बोलते हैं कि अगर आप अपने नॉलेज को अपग्रेड कर सकते हैं, दैट्स द बेस्ट इन्वेस्टमेंट यू कैन एवर मेक। इनके दो जो बड़े पावरफुल वर्ड्स जो रहते हैं वो रहते हैं, फर्स्ट इज़ लॉन्ग टर्म अप्रोच। मीन्स कि अगर आपने कोई भी काम करना है, हैव ए लॉन्ग टर्म अप्रोच। एक विज़न के साथ करिए उसको, बहुत छोटे स्केल पे उसको प्लान नहीं करिए। आप ये सोचिए कि आप उसको कितना टाइम कर सकते हैं। इनका एक कोट यहाँ से जो रिलेटेड है वो ये बोलते हैं कि अगर मैं कोई स्टॉक 10 साल के लिए होल्ड नहीं कर सकता, आई वोंट होल्ड इट फॉर इवन 10 मिनट्स, कि मैं उसको 10 मिनट के लिए भी होल्ड नहीं करूँगा अगर मैं उसको 10 साल के लिए होल्ड नहीं कर पाऊँ। तो आप कोई भी चीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, इफ़ यू आर हायरिंग समबडी, अगर आप किसी को हायर कर रहे हैं अपने बिजनेस के लिए, लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट से वहाँ पे सोच के चलिए। अगर आप कोई बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं, ये सोच के चलिए कि आपने वो एटलीस्ट आपने यू हैव टू डू इट थ्रू आउट योर लाइफ, आपने उसी बिज़नेस से चीज़ें करनी है। सो ये इनका अप्रोच है किसी भी बिज़नेस को लेके, किसी भी एक्टिविटी को लेके जो आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं। नेक्स्ट ये बोलते हैं कि कंपाउंडिंग इंटरेस्ट, मीन्स कि आपका पैसा जो है वो कंपाउंड होगा। सो हैव दैट बिलीव कि जो इंटरेस्ट है जो कंपाउंडिंग होगा। अगर आप आज की डेट में इन्वेस्टिंग स्टार्ट करते हैं एट द एज ऑफ 20, 25, इवन 30 की एज में भी, तो 50 की एज में जब लोग रिटायरमेंट प्लान करते हैं, उस एज पे आपकी जो वेल्थ क्रिएट होगी दैट वुड बी एस्टोनिशिंग। तो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट की जो पावर है उसमें ट्रस्ट करिए एंड बिलीव इन दैट पावर। ये सर कुछ लेसन थे वॉरेन बफे के लाइफ से। आपको कैसा लगा ये बता आप सकते हैं, यू कैन कमेंट अस एंड आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। एंड कुछ भी अगर आपको लगता है, कुछ भी इवन इफ़ यू वांट टू लाइक नो फर्दर अबाउट मिस्टर वॉरेन बफे, सो हम उसको लेके एक वीडियो और बनाएंगे, डिटेल वीडियो। ये एक वीडियो था जस्ट टू बी अवेयर ऑफ दिस पर्सन कि ऐसे इंसान भी है जो इतना पैसा होने के बाद भी दे आर क्वाइट सिंपल। तो इनसे सर हम काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं एंड यू कैन सब्सक्राइब अस अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। एंड दिस वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। स्टे कनेक्टेड, कीप प्लानिंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू।